Hello everyone, welcome to my channel. Today topics Hooke's law. Hooke's law क्या होता है? ये एक इलास्टिक लिमिट होता है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन. तो ये एक इलास्टिक लिमिट होता है, मतलब एक लिमिट तक इसका खिंचाव होता है. और जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन के. ओके, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेन के. स्ट्रेस को आप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं. इसका यूज़ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है. आगे है स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन के इक्वल होता है. यहाँ जो प्रोपोर्शन है इसका हमने ई मान लिया. ठीक है, अब ई जो होता है ये किसका रेशो होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो होता है. ओके, आगे देखते हैं अब यहाँ से. अब ई जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन में एंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे. ठीक है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है और डिपेंड किस पे नहीं करता है? डायमेंशन पे. ओके, आगे है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही एक टाइप है, यंग मॉड्यूलस. तो देखते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो ये जो होता है यंग मॉड्यूलस, ये होता है रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का. क्या होता है? ये रेशियो होता है. यंग मॉड्यूलस को हम वाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये इसका रेशियो है. और यहाँ से इसका फॉर्मूला देख सकते हो. नॉर्मल स्ट्रेस को जो है वो फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल, है ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होता है. ओके, वाई से हम यंग मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं. सो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया. अगर कोई सर्कल दे रखा है ना, किसी सर्कुलर पाथ में दे रखा है, तो वाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जो एरिया है उसका हम यहाँ पे, जो सर्कल का जो एरिया होता है उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं. ठीक है, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है हमारा वाई इक्वल्स टू एफ एल बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल. अब इसका जो यूनिट होता है यंग मॉड्यूलस का वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आगे देखते हैं यहाँ से बल्क मॉड्यूलस. ये ठीक है, सेकंड टाइप है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का. तो इसका डेफिनेशन है कि ये जो होता है रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस व वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. पीछे हमने देखा था कि जो यंग मॉड्यूलस है वो उसका क्या था, वो किसका रेशियो था? नॉर्मल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का. पर इसमें क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है. ओके, अब बल्क मॉड्यूलस को हम के से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये रहा इसका रेशियो. अगेन इसका फॉर्मूला देखते हैं. तो इसको जो है के से डिनोट करते हैं, तो के इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ ए बाय डेल्टा वी बाय वी. ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है, ये जो माइनस का साइन है ये इसकी डायरेक्शन बताएगा. ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है हमारा. ओके, अब जो एफ बाय ए है फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर भी होता है. तो यहाँ से हम के जो है बल्क मॉड्यूलस को पी वी बाय डेल्टा वी भी लिख सकते हैं. ठीक है, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी यूनिट इसकी पास्कल भी होती है. ठीक है,